अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापस से स्वागत है आप सभी लोग का एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवाल होते हैं और उसके जवाब मैं देता हूँ। बेसिकली जो है सऊदी ट्रैवल वीज़ा वगैरह और टिकट वगैरह के रिगार्डिंग रहता है, हरूफ के रिगार्डिंग रहता है, एयरपोर्ट प्रिंट के रिगार्डिंग रहता है। छुट्टी पे आया शख्स जो है वो आ तो गया छुट्टी पे, लेकिन वो दूसरे वीज़ा पे नहीं जा पा रहा है, उसका वीज़ा ही नहीं लग पा रहा है। क्योंकि छुट्टी पे आने वाले लोग दूसरे वीज़ा पे जा सकते हैं, सबको मालूम है, लेकिन नहीं हो रहा है अभी। क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? और जो है कई लोग ऐसा रहते हैं जिनका वीज़ा जो है मुंबई का रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम मेडिकल कहाँ कहाँ कराएं, बायोमेट्रिक कहाँ कराएं। तो ये भी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। और भी ज़रूरी सवाल लोगों ने पूछे हैं, जिसका जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला एक सवाल लेना चाहूँगा साजन खान भाई का। ये कह रहे कि भाई मेरा एक इकामा नहीं बना था, इन्होंने लिख दिया एक कामा नहीं बनाया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ और भेज दिया क्रूस लगाकर। तो उनका कहना मतलब दोबारा जा सकता हूँ कि नहीं, इकामा नहीं बना था। यानी 3 महीने के अंदर कोई भी लोग रहते हैं, अगर सऊदी अरब जाते हैं 3 महीने के अंदर उनको जो है पूरा इकामा वगैरह और इंश्योरेंस वगैरह जो भी रहता है वो बनाना रहता है। तो बिना इकामा बने ही जब लोग वापस आ जाते हैं तो वो दोबारा जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप लिख लिया है, आपके कफिल ने फाइनल एग्जिट लगा के भेजा है, तो एक्सीडेंट हुआ है तो आपके कफिल ने आपका फाइनल एग्जिट ही लगा के भेजा होगा। तो फाइनल एग्जिट लगा के भेजा होगा तो आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी आप चाहें तो पेपर निकलवा सकते हैं। वो पेपर निकलवाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक भाई हैं हुसैन सद्दाम मैकेनिक, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा जो है इकामा 2025 दिसंबर तक है। अगर मैं अभी छुट्टी जाके दूसरी कंपनी में आ सकता हूं क्या? कंपनी एग्जिट नहीं दे रही है। देखिए 2025 तक इकामा वैलिड है। बहुत सारी कंपनी जो है छुट्टी नहीं देती हैं या फाइनल एग्जिट नहीं देती हैं, वो छुट्टी देती हैं। तो फाइनल एग्जिट नहीं दे रही तो लोग अब ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हम छुट्टी पे आके फिर दूसरी कंपनी में चले जाएँ। तो रूल तो यही है कि जो लोग भी छुट्टी पे आते हैं उनका जो है एक बार छुट्टी एक्सपायर हुआ तो वो दूसरे मतलब दूसरी कंपनी में दूसरे वीज़ा पे जा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को वहाँ रोक दिया जाता है कि आपका अफसर एक्टिव है करके, इकामा वैलिड है करके, या फिर जो है आप पुराने वाले कफिल से एक एनओसी मंगा के दे दो तो आपको हम छोड़ेंगे, मतलब आपको जाने देंगे। ये चीज़ें होता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि जब आप आएँ, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो, उसके बाद से आप देखें कि आपका अफसर अकाउंट जब डीएक्टिवेट हो गया, 6 महीने के अंदर में हो जाता है, अगर वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो गया तो आपका इकामा भी वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो और सेफ साइड है तो इकामा जो है एक्सपायर होने के बाद दूसरी कंपनी में जाएँ तो अच्छा है। एक भाई हैं अरशद अहमद करेंगे, अस्सलाम सर, मेरा हुरूफ है सऊदी अरब में 12 साल हो चुका है, कैसे पता लगेगा कि हटा है कि नहीं? आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा हो सके तो, मतलब इनको यही मालूम करना है कि रिक्वेस्ट है, मालूम करके बता दीजिए। देखिए हुरूफ एक बार लग जाता है तो वो हटता नहीं है। अब ये आप अगर आप इंडिया में आ गए हों, ये चाह रहे हो कि मुझे जाना है सऊदी अरब, तो उसके लिए आप एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाइए। सऊदी में भी हैं तो उसके लिए भी बैन पेपर निकलवा के चेक करा के देखिए कि आपका क्या है वहाँ पे स्टेटस। अगर वहाँ पे आपने चेक किया है, मिनिस्ट्री पे हुरूफ दिखा रहा है, एमओएल के साइट पे हुरूफ एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखा रहा है, तो मतलब हुरूफ है और सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वो चेक कराने के लिए एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाना पड़ता है। सैफ अहमद करके एक भाई हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं 2019 में छुट्टी पर आया था, कोरोना हो गया था, उसके बाद से दोबारा जो है नहीं जा पाया कि आप जा सकते हो। तो देखिए जो लोग भी जो है छुट्टी पे आते हैं, अब तो वो छुट्टी एक्सपायर होने के बाद, इकामा एक्सपायर होने के बाद तुरंत ट्रैवल कर लेते हैं। अब तो 2019 में आए थे तो अभी जो है आराम से आप दूसरे वीज़ा पे जा सकते हैं सऊदी अरब, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक है सना सलमान से, इनका है कि भाई मेरा मुसानद बिना कफिल के बनाया, ऑफिस वाले ने 3,000 भी ले लिया और मुसानद भी नहीं मिसानद भी बनाया, कोई काम नहीं करा पाया, मेडिकल भी एक्सपायर हो गया। मतलब इन्होंने किसी कहीं कहीं जगह कराया होगा, मुसानद हो गया, मेडिकल हो गया, सब चीज़ एक्सपायर भी हो गया, काम भी नहीं हुआ। तो भाई हो सकता है कि आपके लिए वीज़ा ही नहीं आया, उसने मुसानत करके रख लिया हो, उससे उसका कोई पैसा नहीं लगता मुसानत करने का, वो आपसे पैसा ले लिया है। पैसा हो सकता है मुफ़ा का लिया होगा, उसने मुफ़ा कराया होगा बायोमेट्रिक, क्योंकि करने के लिए आपका मुफ़ा करना होता है, मुफ़ा करेंगे तो बायोमेट्रिक तभी होता है, तो उसके बाद से होता है। और फिर वीज़ा नहीं आया होगा तो आपका जो है नहीं हो पाया होगा। तो आप ट्राई करिए दोबारा, आप अपने एजेंट से बात करिए, मेडिकल एक्सपायर हुआ तो भाई उसका हर्जाना भरो, दूसरी जगह हमको लगाओ, दूसरा दोबारा मेडिकल करने का जो भी पैसा है वो तुम कट करो सर्विस चार्ज में। एक भाई असलम खान ये कह रहे हैं कि भाई एम्बेसी में पासपोर्ट जाने के बाद, जमा होने के बाद कितने दिन में वीज़ा स्टैंप होकर पासपोर्ट हमारे पास रिटर्न होगा? भाई देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने कई बार और पहले भी वीडियोस में बताया हूँ कि क्या प्रोसेस होता है वीज़ा स्टैंपिंग का। वीज़ा जब लगने एम्बेसी में जाता है, अगर मान लीजिए मंगल का किसी का सबमिशन है, मंगल को गया तो बुध को पासपोर्ट रिटर्न आ जाता है, अगर ऑफ वहाँ पे कॉन्सुलेट खुला हुआ है तो
तो ये चीज़ है, मतलब आज गया नेक्स्ट डे वापस आ जाता है, वहाँ पे रुकता नहीं है। अगर वीज़ा इशू होके आया या रिजेक्शन आया कुछ भी हो, नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है। बहुत कभी कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि पासपोर्ट जो है नहीं मिलता है या पासपोर्ट 2-4-5 दिन तक कॉन्सुलेट में रह जाता है, लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। बहुत रेयरली किसी के साथ हो गया, जब लगातार छुट्टियां पड़ जाती हो तो वो अलग बात है। भाई ये इस्लामिक यूनिवर्स करके ये कह रहे हैं कि भाई मेरा हुरूप था 1 साल पहले एम्बेसी के जरिए आए थे कोई इमरजेंसी पासपोर्ट लेकर के, अभी जा सकते हैं कि नहीं? भाई देखिए, अगर आप इमरजेंसी पासपोर्ट लेके एम्बेसी के जरिए आप अपने देश वापस आए हैं, वो दोबारा सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं, ये देखना है। तो नॉर्मली 5 साल का बैन लगता है या 3 साल का बैन लगता है, उसके बाद जा सकते हैं। कई लोग ऐसा अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि एम्बेसी के जरिए जाओ और तुरंत आ जाओ। वो रेयरली कोई ऑफर जब चलते हैं उस केस में होता है कि आप जो है एम्बेसी के जरिए जाए फिर तुरंत आप आ सकते हैं, वो कभी कभी होता है। अगर नॉर्मल आपने इसी तरह बात करके कैसे भी आम दिनों में कराए हैं तो उसमें आपको 3 साल या 5 साल का बैन लगता है। फिर भी आप चाहें आपका करंट स्टेटस क्या है देखने के लिए आप एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा सकते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि मेरा मुंबई का वीज़ा है, ये शाहिद बिलाल करके मुंबई का वीज़ा है, डॉक्टरी दिल्ली में हो सकती है क्या? सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरह के वीज़ा जो है आते हैं इंडिया में, एक दिल्ली एम्बेसी पे आते हैं और एक मुंबई एम्बेसी पे आते हैं। 2 एम्बेसी है यहाँ पे, तो दोनों जगह अलग अलग वो कंपनी को सऊदी अरब में या कफील को कौन सा एम्बेसी का वीज़ा मिलता है वैसा होता है। अब कोई मुंबई वीज़ा है, कोई दिल्ली वीज़ा है। आप चाहें तो इंडिया के किसी भी शहर में डॉक्टरी करवा सकते हैं जहाँ पे होता है मेडिकल गमका का, और बायोमेट्रिक भी आप कहीं से भी करा सकते हैं। बस वहाँ से आपको कुरियर कर देना है आपके एजेंट के पास। वो लोग वीज़ा जहाँ मुंबई रहेगा मुंबई लगवाएंगे, दिल्ली रहेगा दिल्ली लगवाएंगे, वो कोई इशू नहीं होता है। आप कहीं से भी मेडिकल करा सकते हैं, कहीं से भी बायोमेट्रिक करा सकते हैं, जहाँ पे सर्विसेज जो है अवेलेबल हो गमका की और बीएफएस की। एक भाई अब्दुल हक करके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इनका, ये कह रहे हैं कि भाई मैं छुट्टी आया था किसी वजह से नहीं गया, मतलब छुट्टी आए थे नहीं गए सऊदी से, इनका कफील ने दोबारा बोलते हैं मेरा कफील ने वीज़ा भेजा, मैंने बायोमेट्रिक फिंगर वगैरह मेडिकल वगैरह सब चीज़ करा लिया, अब किसी ऑफिस का वकाला भी बनवा दिया। अभी एजेंट बोल रहा है कि वीज़ा स्टैंपिंग फेल हो जा रहा है। वीज़ा स्टैंपिंग फेल हो जा रहा है मतलब हो सकता है कि रिजेक्शन आ रहा है। पिछले हफ्ते में जो है ऑफिस बंद था, सॉरी अपना एम्बेसी वगैरह बंद था, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये फेल हो जा रहा कह रहे हैं, तो हो सकता है कि रिजेक्शन आ रहा होगा। तो जो रिजेक्शन आता है वीज़ा स्टैंपिंग का, उसमें रीज़न भी लिख के आता है, तो एजेंट से आप पूछ लीजिए क्या रीज़न आ रहा है, आपका बैन तो नहीं लगा दिया है या क्या है। अगर उसी कफिल ने वीज़ा दिया तो उसने बैन नहीं लगवाया होगा। फिर भी आपका ये डाउट अगर क्लियर करना हो तो आप भी एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा के देख लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने एजेंट से बात करिए, उससे बोलिए भाई रिजेक्शन क्या आ रहा है कॉन्सुलेट से, फेल क्यों हो रहा है, वो फेल का रीज़न लिख के देते हैं, वो पेपर चेक करिए, फिर पता चलेगा क्लियर। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा कि भाई मेरा बैन है या नहीं, बता दें। भाई आपका बैन है या हम पे बैठ के और चेक करके आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका बैन है या नहीं, उसके लिए पेपर निकलवाना पड़ता है। कोई ऐसा जो है ऑप्शन ही नहीं है कि आप चेक कर लें। कई लोग तो मुझको जो है ना क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजते हैं किसका, एमओआईल के साइट का, वहाँ पे दिखाता है उनका एब्सेंट फ्रॉम वर्क या फिर उनका दिखाता है फाइनल एग्जिट, वो स्टेटस दिखाता है। बोलते भैया ये पेपर तो है, ये तो दिखा तो रहा है कि हमारा बैन नहीं है, फाइनल एग्जिट दिखा रहा है। तो वो पेपर से भी नहीं पता चलता है आपका बैन। बैन निकालने के लिए बैन पेपर निकलवाना पड़ता है, बैन जानने के लिए। वो एयरपोर्ट प्रिंट जिसको बोलते हैं, मरहल पेपर बोलते हैं, बैन पेपर बोलते हैं, वो निकलता है सऊदी से। वो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन सर्विस नहीं है। वो निकालते हैं वहाँ से प्रिंट का जो है स्कैन करके फिर हमको प्रिंट भेजते हैं वो। तो वो निकलवाने के लिए जो लोग को भी किसी भी तरह का पेपर सऊदी अरब में निकलवाना हो, चाहे जॉर्जिया से रिलेटेड हो या फिर अपना बैन वगैरह चेक कराना हो, तो मुझसे कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट करने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं या फेसबुक पे, ट्रैवल गुरु मसूद सर्च करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह है। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में आपके कंसर्न शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो कमेंट करते हैं भाई नंबर दे दीजिए या फिर कैसे निकालेंगे बता दीजिए, तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई करूँगा, तो ओपन होता है। आप मैसेज करेंगे प्राइवेटली, मैं उसमें आपको जो है रिवर्ट कर दूँगा। आज की वीडियो को तो इस बात मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।